Students, today we will be talking about nucleotide. What is nucleotide? Nucleotide is building block of nucleic acid. It means nucleotide is unit of nucleic acid. We know there are two types of nucleic acid found in a cell, DNA and RNA. Full form of DNA is deoxyribonucleic acid and RNA's full form is ribonucleic acid. What is nucleotide? And nucleotide means 100, 1000, more than 1000 and many nucleotides. We can say polynucleotide will make either DNA or RNA. What is difference between DNA and RNA? So before understanding the DNA and RNA, we need to know the structure of nucleotide. What is nucleotide? Nucleotide is made up of sugar, nitrogen base and phosphate. Nucleotide, one nucleotide equals to sugar, nitrogen base, phosphate. Which type of sugar? पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर मीन्स कि उस शुगर में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन वो शुगर होगी. यानी वन न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट. फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. क्लियर? व्हाट इज नाइट्रोजन बेस? देखिए नाइट्रोजन बेस जो होगा ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. It is of two types, purine and pyrimidine. Clear? So one nucleotide equals to pentose sugar, which is having 5 carbon, plus nitrogen base. Nitrogen base is heterocyclic compound. Substitutes हैं. कितने टाइप्स के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन एंड फॉस्फेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये शुगर किस टाइप की है. देखिए शुगर जो है ये पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर मीन्स हो गया कि हैविंग 5 कार्बन, 1 2 3 4 इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में होती है और ये है 5th कार्बन सी. क्लियर? यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन. इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. आपको बस अभी ये याद रखना है कि वन न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट. तो शुगर हम देखेंगे कि इसमें शुगर है पेंटोज शुगर. अब यहाँ पर हमने देखे 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए. तो दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? पेंटोज शुगर है. बट इनमें क्या डिफरेंस है कि आरएनए में प्रेजेंट है राइबोज शुगर. इट इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड. एंड डीएनए में प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोज शुगर. क्लियर है कि राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए. देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और डीएक्सी जो डीएनए में प्रेजेंट है डीऑक्सी राइबो शुगर. ये क्या है? राइबो शुगर एक साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड. इसके स्ट्रक्चर देखें. अगर हम राइबो शुगर देखें, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन यहाँ अटैच. हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और ये हमने कंप्लीट कर ली इसकी वैलेंसी. कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3 4. सेकंड पर भी यहाँ पर OH ग्रुप है, NH ग्रुप. कंप्लीट हो गई 4 वैलेंसी. OH, ये जो हमने शुगर ड्रॉ की है, दिस इज
राइबो शुगर। ये कौन सी शुगर है? राइबो शुगर। देखिए कि साइक्लिक कंपाउंड है राइबो शुगर का, जिसमें 5 कार्बन है, 1 कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। वो कंप्लीट होनी चाहिए और ये है 5th कार्बन, तो ये हो गई 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ लिख देते हैं, ये भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई इस कार्बन की भी। तो ये है राइबो शुगर। अब डीऑक्सी राइबो शुगर क्या होती है कि इसका जो सेकंड पोजीशन का कार्बन है, सेकंड पोजीशन का, ये तो है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो सेकंड पोजीशन के कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। ऑक्सीजन अगर क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, यानी डीऑक्सी। डी मीन्स होता है रिमूवल, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का। किस में से? राइबोज शुगर में से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो कौन सी शुगर बन जाएगी? डीऑक्सी राइबो शुगर। ये फर्स्ट कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब सेकंड कार्बन पर ये ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। थर्ड पर HOH, फोर्थ पर CH2OH, ये है 5th कार्बन। क्लियर? तो राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में जो डिफरेंस होता है वो सेकंड कार्बन पर ही होता है। OH ग्रुप प्रेजेंट इन राइबोज शुगर एंड H ग्रुप प्रेजेंट इन डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी पोजीशन पर? सेकंड कार्बन। क्लियर है? तो ये तो हमने देखा शुगर। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस की, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। नाउ नाइट्रोजन बेस। देखिए बेस से पता लग रहा है कि ये बेसिक है, फिर भी हम ये कह रहे हैं ये तो एसिडिक है। एक्चुअल में ये जो एसिड पार्ट आता है ये आता है फॉस्फोरिक एसिड्स, H3PO4 से, यानी ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका फॉस्फोरिक ग्रुप की वजह से ये न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या है? नाइट्रोजन बेस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो है ये डबल साइक्लिक रिंग है, एंड पिरिमिडिन सिंगल साइक्लिक रिंग है। क्लियर? और ये जो डबल साइक्लिक रिंग है इसमें क्या कंपाउंड है? नाइट्रोजन है। इसमें कौन से एटम प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। क्योंकि हम ये क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन बेस, इसलिए इसमें इस रिंग में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर देखते हैं हम प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की। देखिए प्यूरिन जो है यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको डबल साइक्लिक रिंग दिखिएगी कि इस तरह से डबल साइकिल रिंग है किसकी? डबल साइक्लिक कंपाउंड है प्यूरिन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? 1 पर, 3rd पर, 7 पर एंड 9 पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1st, 3rd, 7 एंड 9 पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एटम। इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट करते हैं। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 1 and 6 के बिटवीन डबल बॉन्ड है, 2 and 3 के बिटवीन डबल बॉन्ड है एंड 4th and 6 के बिटवीन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 and 6 के बिटवीन डबल बॉन्ड, 2 and 3rd के बिटवीन डबल बॉन्ड, 4th and 5th के बिटवीन भी क्या है? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो ये 3 है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3। तो यहाँ पर एक क्या कंपाउंड कम है? ये लिख दिया हमने H। जो रिमेनिंग वैलेंसी है वी विल बी कंप्लीटेड बाय एडिंग H, एडिंग हाइड्रोजन।
ये क्या है, सेकंड कार्बन। ये मैंने पोजीशन ऐड की है कि ये इससे आपको समझ आ जाए कि आप ये ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर की फर्स्ट पर, थर्ड पर, सेवन्थ पर एंड नाइन्थ पर ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और रिमेनिंग पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन। एक तो आपको 6 कार्बन रिंग बनानी है और दूसरी एक 5 कार्बन रिंग बनानी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो तो दूसरे हम मार्कर से इसको दूसरे कलर के मार्कर से ऐड कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसकी वैलेंसी हम लिखते हैं H से, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 होती है तो ये 3 कंप्लीट हो गई है। इधर कार्बन की 4 है, 1 2 3 4। इधर भी कार्बन की 4 है, 1 2 3 4 और इधर कार्बन की 3 है, 1 2 3। तो यहाँ भी हमने H ऐड कर दिया। अब डबल बॉन्ड प्यूरिन में कहाँ का प्रेजेंट होता है, 1 एंड 6 के बिटवीन, 2 एंड 3 के बिटवीन, 4 एंड 5 के बिटवीन एंड ये 7 एंड 8 के बिटवीन भी, क्योंकि ये डबल साइक्लिक रिंग है तो इसमें 7 एंड 8 के बिटवीन भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की कंप्लीट वैलेंसी, कार्बन में यहाँ क्या आ जाएगा H और यहाँ भी क्या आ जाएगा H। ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है प्यूरिन की। ये क्या है, प्यूरिन का फ्रेम है। आपको ये बात याद रखनी है तो यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस। डबल साइक्लिक रिंग, वन रिंग इज 6 कार्बन कंपाउंड, अनदर रिंग इज 5 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ एंड नाइन्थ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, रिमेनिंग पर कार्बन प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड विल बी बिटवीन 1 एंड 6, 2 एंड 3, 4 एंड 5, 7 एंड 8, ठीक है। तो आप प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और प्यूरिन जो होता है यानी न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन, क्लियर। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पिरिमिडिन के भी टाइप्स पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम कौन से प्यूरिन है कौन से पिरिमिडिन है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि GAPU, गप्पू वर्ड आप याद रखना। गुआनिन एंड एडेनिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। गुआनिन एंड एडेनिन प्यूरिन होते हैं, तो आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए जो एडेनिन है उसकी स्ट्रक्चर, हम ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। NCERT में क्लियर दी हुई है इसकी स्ट्रक्चर कि, लेकिन उसका नेम ऐड नहीं करा। NCERT ने ये स्ट्रक्चर नहीं बताई, डायरेक्ट ये बता दिया कि एडेनिन एंड गुआनिन की स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं एडेनिन की स्ट्रक्चर। एडेनिन का IUPAC नेम होता है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन। प्यूरिन की स्ट्रक्चर अभी आपने ड्रॉ की, फिर ड्रॉ कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखिए फर्स्ट पर, थर्ड पर, 7 पर, 9 पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम, ये डबल बॉन्ड एंड रिमेनिंग विल बी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। अगर 6 पोजीशन पर यहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट कर दें तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये हो जाएगी एडेनिन, ठीक है। अगर 6 पोजीशन पर आपने क्या ऐड कर दिया, अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर हो गई एडेनिन की। क्लियर। अब देखते हैं गुआनिन। गुआनिन का साइंटिफिक नेम होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। यानी इसके सेकंड पोजीशन पर तो अमीनो ग्रुप ऐड होगा एंड 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सी ग्रुप होगा। एडेनिन आपको समझ आ गया है। इसी में ही हम क्या ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये हमने हटा दिया, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्यूरिन की। अगर हमने सेकंड कार्बन पर, सेकंड पोजीशन पर हमने क्या ऐड कर दिया, अमीनो ग्रुप। ये सेकंड कार्बन सेकंड पोजीशन है, सेकंड पे हो गया अमीनो ग्रुप, ठीक है। एंड 6 पोजीशन पर ऐड हो गया ऑक्सी ग्रुप।
तो ये आप कहोगे कि मैम वैलेंसी तो ये 5 हो गई, तो आपको यहाँ से ये डबल बॉन्ड एक रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ग्वानिन की। ग्वानिन का नेम होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन एंड एडेनिन होता है 6 अमीनो प्यूरिन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पिरिमिडिन, क्योंकि प्यूरिन तो 2 टाइप्स के थे, कौन कौन से, एडेनिन एंड ग्वानिन। 6 अमीनो प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। नाउ पिरिमिडिन। देखिए pyrimidine is also heterocyclic aromatic compound, but it is single aromatic compound, single cycle aromatic compound. 1 2 3 4 5 6. It is one ring heterocyclic compound. See, यहाँ पर तो 1 and 3rd पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम, एंड डबल बॉन्ड विल बी बिटवीन 1 and 6, 2 and 3 एंड 4 and 5। क्लियर। तो ये हो गई पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर। अब पिरिमिडिन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज साइटोसिन। साइटोसिन का IUPAC नेम है 2 ऑक्सी 6 अमीनो प्यूरिन, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पर तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑक्सी ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था जो ग्वानिन तो क्या था, 6 पोजीशन पर ऑक्सी था, सेकंड पर अमीनो था, और वो डबल साइक्लिक रिंग थी। लेकिन साइटोसिन क्या है, सेकंड पर ऑक्सी ग्रुप है, ये सेकंड है, ये ऑक्सी ग्रुप है, और 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। तो ये किसके स्ट्रक्चर बन गई है, दिस इज साइटोसिन। यानी पिरिमिडिन के सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, साइटोसिन। क्लियर। हम देखते हैं बी, दैट इज थाइमिन। साइंटिफिक नेम यानी IUPAC जो नेम है थाइमिन का वो है 2,6 डाईऑक्सी। ओ यहाँ पे प्यूरिन नहीं आएगा, कि यहाँ क्या आएगा, पिरिमिडिन, बिकॉज दिस इज पिरिमिडिन टाइप। 2,6 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। क्या मीनिंग है कि एक तो सेकंड पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर कौन सा यहाँ पे ग्रुप है, ऑक्सी ग्रुप। तो यहाँ एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट जो कार्बन है, ये जो फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन है, ये आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, इट इज़ नॉट फिक्स कि यहीं से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से कर दो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम इसकी काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 6 पर और सेकंड पर ऑक्सी ग्रुप, ये हो गया सेकंड कार्बन पर, और ये है 6 कार्बन पर। जब ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है उस पिरिमिडिन को हम कहते हैं थाइमिन। DNA में साइटोसिन एंड थाइमिन प्रेजेंट है, बट RNA में साइटोसिन तो प्रेजेंट है, थाइमिन के प्लेस पर अनदर पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ यूरेसिल। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट डिफरेंस तो था DNA एंड RNA में, DNA में डीऑक्सी राइबो शुगर है, RNA में राइबो शुगर है। यहाँ पे सेकंड डिफरेंस है कि DNA में साइटोसिन एंड थाइमिन पिरिमिडिन है, इन RNA साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट है। इट मीन्स थाइमिन के प्लेस पे क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। अब यूरेसिल का साइंटिफिक जो नेम है 2,6 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। ओ आई वांट टू डू वन करेक्शन, 2,6 डाईऑक्सी पिरिमिडिन जो है वो यूरेसिल का है। तो मिथाइल यहाँ पर थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप और जुड़ जाएगा 5th पोजीशन पे। तो यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ 2,6 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन।
5 मिथाइल pyrimidine। अगर फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फिफ्थ पोजीशन है, 1 2 3 4, फिफ्थ पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई है, ये हो गई है अब थायमिन की। और ओनली 2 6 पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट था, तो वो किसकी स्ट्रक्चर थी, यूरेसिल की। क्लियर। तो यहाँ पर तो हमने ये पढ़े अभी नाइट्रोजन बेस, हमने शुगर पढ़ी डीऑक्सीराइबोजेन, जो पेंटोस शुगर है डीऑक्सीराइबोजेन राइबो शुगर, एंड नाइट्रोजन बेस पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और उसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से न्यूक्लिक एसिड जो जिसकी जो नेचर है, पीएच है, वो किस लेवल का है, एसिडिक नेचर जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड थर्ड कंपाउंड। यहाँ पे हम नाइट्रोजन बेस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक नहीं है डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। बेसिक नेचर किसकी वजह से है, फॉस्फेट की वजह से। तो थर्ड कंपोनेंट देखते हैं हम। थर्ड कंपोनेंट इज H3PO4 means phosphoric acid, H3PO4। H के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स, 1 फॉस्फोरस सेंटर में, एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4। क्लियर। तो ये है H3PO4 का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जब ये न्यूक्लियोटाइड में अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये होती है। अब यहाँ पर हम जब हाइड्रोजन रिमूव, इसने हाइड्रोजन जब रिलीज़ किए हैं, तो चार्ज कौन सा आ जाएगा, यानी इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसे कहेंगे PO4 3 माइनस, यानी इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी 3 माइनस। चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। फॉस्फोरस की वजह से तो न्यूक्लिक एसिड का नेचर होता है एसिडिक, और चार्ज कौन सा प्रेजेंट होता है इस पर, नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रखना कि जो न्यूक्लिक एसिड पर चार्ज होता है, डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव यहाँ पर चार्ज की वजह से। तो अभी हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, क्या क्या हमने पढ़ा, 1 न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू पेंटोस शुगर प्लस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड कंपाउंड इज फॉस्फेट। अब ये देखिए अटैच कैसे होते हैं। सपोज दिस इज शुगर, ये है फर्स्ट कार्बन शुगर का, फर्स्ट कार्बन से ऑलवेज अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन पर ऑलवेज अटैच होगा फॉस्फेट। क्या अटैच होगा, फॉस्फेट। इसके रेजिड्यू भी बना देते हैं हम। अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे H आएगा, OH आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा, CH2OH। ये बनता है यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी हम देखेंगे आगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में शुगर के फर्स्ट कार्बन से कौन अटैच होता है, ऑलवेज नाइट्रोजन बेस। इट में आइदर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, या क्या हो सकता है, यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, इसलिए यहाँ पे स्टार पॉइंट लगा दिया। शुगर के फिफ्थ कार्बन से कौन अटैच होता है, फॉस्फेट। तो यहाँ पर हम एक बार बॉन्ड और देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। ये किस बॉन्ड से होता है, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच। फिफ्थ कार्बन से कौन अटैच होता है, फॉस्फेट अटैच होता है, कौन से बॉन्ड से,
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं फिफ्थ, क्योंकि ये किस पोजीशन पर है, फिफ्थ पर। अब ये न्यूक्लियोटाइड, इस तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाएंगे डीएनए एंड आरएनए। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए एंड आरएनए की स्ट्रक्चर होती है एंड कैसे न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का अगर हम फंक्शन फंक्शन देखें, it is building block of nucleic acid. The next video में we will discuss about structure of DNA. Thank you.